हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा वो बॉम्बे हाई कोर्ट का है। बॉम्बे हाई कोर्ट के पास एक रिट पिटीशन गई। केस का जो नाम है वो है हॉलिडे पर्सनल केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 448 ITR पेज नंबर 303 पे रिपोर्ट हुआ और केस का डिसीजन 13 जनवरी 2022 को आया। पिछले कुछ टाइम के अंदर जो डिसीजंस बॉम्बे हाई कोर्ट ने सेक्शन 148 के केसेस में दिए हैं, खासकर उन केसेस के अंदर जहां पे पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 का असेसमेंट हो चुका है और नोटिस 4 सालों के बाद आया है, उन सब का मोटे तौर पे निष्कर्ष ये है कि हाईकोर्ट का ये कहना है कि यदि आपको 4 साल के बाद असेसमेंट रीओपन करना है और एसएससी का असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में हो चुका है, तो असेसिंग ऑफिसर को अपने नोटिस के अंदर यह बताना है, अपने रीजंस में यह बताना है कि कौन से मटेरियल फैक्ट ऐसे थे जो कि एसएससी ने नहीं बताए असेसमेंट के दौरान। क्योंकि जो सेक्शन 147 का प्रोविजो है वो ये कहता है कि यदि असेसमेंट 4 सालों के बाद की जाती है सेक्शन 147 में और एसएससी की असेसमेंट पहले सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में हो चुकी है, तो असेसिंग ऑफिसर को यह बताना है अपने नोटिस के अंदर कि एसएससी ने मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए जो कि असेसमेंट के लिए जरूरी थे। तो खाली यह बताने से काम नहीं चलेगा कि मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए, यह भी बताना है कि कौन से मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए। इस केस के अंदर जो तथ्य थे वो इस तरीके से थे कि एसएससी को कोई एक डिडक्शन मिली जब उसकी ओरिजिनल असेसमेंट चल रही थी सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की, उसको 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस भेजा गया जिसका रिप्लाई एसएससी ने दिया। सारे तथ्य, सारे फैक्ट्स, सारे एविडेंसेस एसएससी ने दिए जो कि इस बात को दर्शाते थे कि एसएससी ने जो भी सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का कंप्लायंस है वो पूरा कर दिया है और एसएससी की डिडक्शन बनती है। अकॉर्डिंगली सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 का ऑर्डर भी पास कर दिया गया, लेकिन बाद में सेक्शन 148 का नोटिस रीओपन किया गया। एसएससी ने ये उसके ऑब्जेक्शंस रेज किए, ये कहा कि साहब ये मैं पहले मेरी असेसमेंट हो चुकी है, मैं सारे फैक्ट्स पहले बता चुका हूं, ये सेक्शन 148 का नोटिस जो है वो क्वैश किया जाना चाहिए। इस केस के अंदर एक छोटी सी बात यह थी कि एसएससी का अमलगमेशन हुआ था, जो जहां पे डिडक्शंस का जो मैटर चल रहा था, तो जो अमलगमेशन का ऑर्डर हुआ था उसमें जो इफेक्टिव डेट थी अमलगमेशन की वो 1 मार्च 2012 को थी और जो हाईकोर्ट का ऑर्डर आया था वो 18 अप्रैल 2012 को था। ऑर्डर की डेट 18 अप्रैल 2012 थी, लेकिन जो इफेक्टिव डेट है वो 1 मार्च 2012 थी। तो जब सेक्शन 148 के नोटिस के ऑब्जेक्शंस को डिस्पोज ऑफ किया तो असेसिंग ऑफिसर ने यहां तक अपने ऑब्जेक्शंस के डिस्पोजल में लिख दिया कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है अमलगमेशन का वो ही इरेगुलर है। तो जब ये मैटर एसएससी की रिट पिटीशन में, क्योंकि जब ऑब्जेक्शन डिस्पोज ऑफ किए गए एसएससी के, तो ये कहा गया कि साहब आपके ऑब्जेक्शंस मान्य नहीं है, आपकी सेक्शन 148 में असेसमेंट होगी, तो एसएससी उन ऑब्जेक्शंस के अगेंस्ट जो है वो रिट में चला गया। तो कोर्ट ने यह कहा कि असेसिंग ऑफिसर के पास कोई भी ऐसे नए तथ्य नहीं थे जिसके बेसिस पर असेसिंग ऑफिसर ये कह सके कि एसएससी ने ये इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की थी ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान, तो जो नोटिस दिया गया है वो इनवैलिड है। फ्रेंड्स, बॉम्बे हाई कोर्ट के बहुत अच्छे डिसीजंस सेक्शन 148 को लेकर के आए हैं जो कि ये बिल्कुल कहते हैं कि डिपार्टमेंट असेसमेंट के नाम पे, रीअसेसमेंट के नाम पे अपना चेंज ऑफ ओपिनियन नहीं कर सकता। जो आपने एक ओपिनियन बना लिया, आपने किसी एसएससी को कोई डिडक्शन दे दी, आपने पूरी डेलिब्रेशन करी, आपने सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 का नोटिस दिया, एसएससी ने अपने सारे दस्तावेज दे दिए, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब सेम सेट ऑफ फैक्ट्स पर आप उस डिडक्शन को विड्रॉ नहीं कर सकते। यदि आपके पास कोई नए तथ्य आए हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कई बार ऐसा होता है कि जब एसएससी की असेसमेंट की जाती है तो उस टाइम कोई लोन्स के पेपर हैं एसएससी ने दिए, उन्होंने उसको जेन्युइन मान लिया, लेकिन बाद में कभी इन्वेस्टिगेशन से विंग से इंफॉर्मेशन आती है या कोई और इंफॉर्मेशन आती है कि एसएससी ने कोई अकोमोडेशन एंट्रीज लिए, तो उन सब केसेस के अंदर ठीक है कि असेसिंग ऑफिसर के पास नए तथ्य आते हैं कि साहब आपने ये सारे ओरिजिनल असेसमेंट के दौरान नहीं बताए, तो इन दैट केसेस
द सेक्शन 148 नोटिस आर वैलिड। लेकिन जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड केस है, एसएससी ने कोई डिडक्शन क्लेम करी, उसने अपने सारे दस्तावेज दिए और अब आप उसको कह रहे हैं कि नहीं ये आपने सही से डिस्क्लोज नहीं किया था, तो आपको बताना है कि कौन सी बात आपने ऐसी नहीं बताई, कौन सी ऐसी मटेरियल बात एसएससी ने नहीं बताई जिसकी वजह से आप केस रीओपन करना चाहते हैं। तो इस केस में कोर्ट ने जो सेक्शन 148 का नोटिस था उसको कैश कर दिया। एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है हलीटे पर्सनल केयर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। थैंक यू फ्रेंड्स।